नमस्कार। देखिए, जब बात आती है मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने की, तो पोस्ट ऑफिस का नाम सबसे पहले जहन में आता है ना? ये एक तरह से भरोसे का दूसरा नाम है। पर योजनाएं तो इतनी सारी हैं कि कंफ्यूजन हो जाता है। तो अपनी मेहनत की कमाई के लिए सबसे सही योजना कौन सी है? आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। आजकल मार्केट का तो हाल हम सब जानते ही हैं। कभी ऊपर कभी नीचे। ऐसे में ये सवाल तो मन में आता ही है कि भाई पैसा लगाएं तो लगाएं कहाँ। ऐसी जगह जहां वो सेफ भी रहे और थोड़ा बहुत बढ़ता भी रहे। और यकीन मानिए, इस सवाल का जवाब हर कोई ढूंढ रहा है। और बस यहीं ते पोस्ट ऑफिस स्कीम्स की एंट्री होती है। उनका सीधा साधा फंडा है सुरक्षा और सबसे जरूरी मन की शांति। हो सकता है ये आपको शेयर बाजार जैसे ताबड़तोड़ रिटर्न ना दें, लेकिन ये एक गारंटी जरूर देती हैं, एक सुकून देती हैं। तो चलिए इसी भरोसे की बुनियाद पर बने कुछ बेहतरीन योजनाओं को जरा और करीब से समझते हैं। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि पोस्ट ऑफिस एक सुरक्षित दांव क्यों है। फिर कुछ टॉप स्कीम्स से जान पहचान करेंगे। उसके बाद ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसके लिए कौन सी स्कीम सबसे फिट बैठती है। और आखिर में टैक्स वाली जरूरी बातें भी करेंगे, क्योंकि वो बहुत मायने रखती हैं। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत करते हैं 4 सबसे पॉपुलर योजनाओं से, और ये चारों ही अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स के लिए बने हैं। तो लिस्ट में सबसे पहला नाम है पीपीएफ, यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये आप कह सकते हैं लंबी रेस का घोड़ा है। अगर धीरे धीरे डिसिप्लिन के साथ एक बड़ा फंड बनाना है और साथ में टैक्स भी बचाना है, तो ये एक जबरदस्त ऑप्शन है। फिलहाल जनवरी से मार्च 2026 वाली तिमाही के लिए इसका ब्याज है 7.1% सालाना। इसके बाद आती है सुकन्या समृद्धि योजना या SSY। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये स्कीम खास तौर पर घर की बेटी के लिए है। उसकी पढ़ाई हो या शादी, उसके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ये बनाई गई है। और इसका रिटर्न भी शानदार है। ब्याज दर है 8.2%, जो इसे सबसे फायदेमंद योजनाओं में से एक बनाती है। अब बात करते हैं हमारे सीनियर सिटीजन्स की। उनके लिए है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, यानी SCSS। सोचिए, रिटायरमेंट के बाद जो जमा पूंजी है, वो हर महीने एक रेगुलर इनकम का जरिया बन जाए। ये स्कीम बिल्कुल यही काम करती है, और इसका ब्याज भी 8.2% है। सबसे अच्छी बात यह है कि ब्याज का पैसा हर 3 महीने में सीधे अकाउंट में आ जाता है, मतलब एक तरह की क्वार्टरली पेंशन। और हमारी लिस्ट की चौथी और आखिरी स्कीम है मासिक आय योजना, जिसे MIS भी कहते हैं। अगर किसी के पास एक मुश्त रकम है और वो चाहता है कि उससे हर महीने एक फिक्स्ड इनकम आती रहे, तो ये स्कीम बिल्कुल परफेक्ट है। इसकी ब्याज दर 7.4% है और पैसा, जैसा कि नाम में ही है, हर महीने मिलता है। तो हमने 4 स्कीम्स तो देख लीं, पर अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इनमें से बेस्ट कौन सी है? देखिए, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। सबसे अच्छी स्कीम वो होती है जो किसी की उम्र, उसके फाइनेंशियल गोल्स और उसकी ज़रूरतों से मेल खाए। इस टेबल को देखिए, ये इन चारों योजनाओं का एक क्विक कंपैरिजन है। ब्याज दर, कितना पैसा लगा सकते हैं, टैक्स का फायदा क्या है और किसके लिए ये बेहतर है, सब एक ही जगह पर। एक चीज पर ध्यान दीजिए, पीपीएफ और SSY पूरी तरह से टैक्स फ्री हैं, यानी EEE स्टेटस। वहीं SCSS और MIS में जो ब्याज मिलता है उस पर टैक्स लगता है। तो चलिए अब इसी के आधार पर थोड़ा और गहराई में जाते हैं। तो अगर किसी का गोल है लंबी अवधि में पैसा जोड़ना और साथ साथ टैक्स भी बचाना, तो पीपीएफ से बेहतर कुछ भी नहीं। इसका जो 15 साल का लॉक इन और EEE स्टेटस है, मतलब निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी, तीनों पर कोई टैक्स नहीं, ये इसे वेल्थ बनाने का एक बहुत पावरफुल टूल बना देता है। और अगर प्राथमिकता बेटी का भविष्य है, तो सुकन्या समृद्धि योजना का कोई तोड़ नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है। इसकी जो ऊंची ब्याज दर है और टैक्स फ्री रिटर्न है, वो खास तौर पर बेटी की पढ़ाई और शादी जैसे बड़े सपनों को पूरा करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। अब रिटायरमेंट की बात करें। रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर फिक्स्ड इनकम के लिए SCSS यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ही सबसे बेस्ट है। 8.2% का शानदार रिटर्न, वो भी हर 3 महीने में, और इसमें 30 लाख रुपए तक का एक अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट किया जा सकता है। और हाँ, अगर लक्ष्य हर महीने एक फिक्स्ड इनकम पाना है, तो MIS एक बहुत ही भरोसेमंद ऑप्शन है। ये उन लोगों के लिए एकदम सही है जिन्हें अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए एक गारंटेड मंथली इनकम की जरूरत होती है। चलिए अब बात करते हैं उस एक चीज की जो हमारे हाथ में आने वाले फाइनल रिटर्न पर सीधा असर डालती है,
और वो है टैक्स। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि कौन सी स्कीम में कितना और कैसे टैक्स लगता है। तो यहां पर समझे कि दो टीमें हैं। एक टीम में है पीपीएफ और एसएसवाई। ये आते हैं ईईई कैटेगरी में। इसका मतलब है एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट। यानी जो पैसा लगाया वो टैक्स फ्री, जो ब्याज कमाया वो टैक्स फ्री, और जब पैसा निकाला वो भी टैक्स फ्री। सब कुछ टैक्स के दायरे से बाहर। अब दूसरी टीम में है एससीएसएस और एमआईएस। इनमें जो ब्याज मिलता है वो आपकी सालाना इनकम में जुड़ जाता है और फिर आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगता है। अच्छा, एक और शब्द जो हम बार बार सुनते हैं, टीडीएस, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब इनकम मिलने से पहले ही उस पर टैक्स कट जाना। तो सवाल यह है कि क्या पोस्ट ऑफिस की इन स्कीम्स पर भी टीडीएस कटता है, और अगर हाँ, तो इसके नियम क्या हैं? और देखिए, ये जानना अब और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से टीडीएस के नियमों में कुछ बदलाव हुए हैं। ये बदलाव निवेशकों के लिए काफी फायदेमंद हैं। आइए देखते हैं कि ये नए रूल्स आखिर हैं क्या। तो सबसे पहले हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए, उनके लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात है। अब अगर 1 साल में ब्याज की कमाई 1 लाख रुपए से ज्यादा होती है, तभी टीडीएस कटेगा। पहले ये लिमिट काफी कम थी। और जो लोग 60 साल से कम उम्र के हैं, उनके लिए ये लिमिट अब 50,000 रुपये कर दी गई है। मतलब अगर साल भर का ब्याज 50,000 से कम है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। अब 2 बातें हमेशा याद रखनी है। पहली, इन स्कीम्स की ब्याज दरें फिक्स नहीं होती। सरकार हर 3 महीने में रिव्यू करती है और बदल सकती है। और दूसरी, कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट या अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस जाकर लेटेस्ट जानकारी जरूर ले लें। यह सबसे सेफ तरीका है। तो चलिए फटाफट सब कुछ समेट लेते हैं। अगर रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम चाहिए तो एससीएसएस, बेटी का भविष्य सुरक्षित करना है तो एसएसवाई, लंबे समय के लिए पैसा जोड़ना है और टैक्स भी बचाना है तो पीपीएफ, और हर महीने एक फिक्स्ड इनकम की जरूरत है तो एमआईएस। एकदम सीधा हिसाब है। तो आखिर में बात इस पर नहीं आती कि निवेश करना चाहिए या नहीं, वो तो करना ही चाहिए। असली सवाल तो ये है कि किसी की अपनी फाइनेंशियल कहानी का अगला चैप्टर लिखने के लिए इनमें से कौन सी योजना सबसे सही है। इस पर जरूर सोचिएगा।